चलिए तो आज अपन बात करेंगे फैक्टर की। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि फैक्टर क्या है। फैक्टर को बहुत ज्यादा पढ़ा है अपन ने और पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग हमने फैक्टर का कभी नहीं समझा है। इसकी वजह से क्वेश्चंस हमें परेशान करते रहते हैं एग्जाम में। तो हम सबसे पहले समझेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर किसका हो सकता है। तो इसके लिए आप ये समझिए, जैसे कि मैंने कोई एक नंबर लिया 16 के फैक्टर क्या होते हैं जो आप बहुत इजीली करना जानते हैं और आपने बहुत सारे बनाए। लेकिन पहले आप इस टर्म को तो समझिए कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर को अगर मैं समझूं, अगर मैं आपकी जगह पढ़ रहा होता और मैं समझता और जो मैंने समझा है, तो मैंने सबसे पहला पॉइंट ये समझा था फैक्टर का मतलब है पार्ट ऑफ नंबर। मतलब पार्ट ऑफ अ नंबर, यानी कि एक नंबर, कोई भी नंबर है उसका पार्ट है फैक्टर। कैसे, क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे कैसे हो सकता है। किसी को अगर मैं यहाँ पे लेता हूं और मैं बोलूं आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, कितने पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, दो पार्ट में। तो इसको कोई डिवाइड करने वाला जो सबसे पहले बच्चे गलती करेंगे, एक्चुअली वो गलती भी नहीं हो सकती है। इसको पार्ट, अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो 8 और 8 यानी कि ये दो पार्ट बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि इनको सिर्फ इन्हीं दो पार्ट में क्यों बनाया, क्योंकि उनकी जो मेंटेलिटी उन्होंने सेट करके रखी है कि भाई दो पार्ट मतलब 8 और 8 कर दो, यानी कि इक्वली डिवाइड कर दिया उन्होंने। यार सोचने वाला कभी सोच सकता है कि इसको 1 और 15, क्या ये दो पार्ट नहीं हो सकते इसके। तो एक तो ये भी तरीका हो सकता है कि 15 और 1, यानी कि इसको कुछ ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और मैं बोल रहा हूं कि इसके दो पार्ट करने हैं आपको। तो दो पार्ट करने वाला कोई आदमी अगर यहां से कट लगा दे तो ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। कल को किसी, मैंने दूसरे बच्चे से कहा, हो सकता है कल को वो बच्चा यहां से कट लगा सकता है, बोलेगा पार्ट 1 ये सर हो गया, पार्ट 2 हो गया। तो क्या आप इसको गलत थोड़ी ना कह पाएंगे। दो पार्ट का मतलब उसने दो पार्ट कर दिए। कल को कोई तीसरा बच्चा हो सकता है कि वो बिल्कुल यहां से कट लगाता, बोला एक पार्ट इतना हो गया और ये पार्ट ही हो गया। तो इसी तरह से जैसे इस ऑब्जेक्ट के अपन पार्ट बना रहे हैं, वैसे ही अपन नंबर के भी तो पार्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर अपन ने पार्ट बनाए तो 8 और 8 बना लिए। यहाँ पे अगर किसी दूसरे बच्चे ने पार्ट बनाए तो 1 और 15 बना लिए। कल को कोई तीसरा बच्चा हो वो ये भी तो बना सकता है। तो इस तरह से, क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे तो बहुत सारे पार्ट बन जाएंगे। हाँ जी, बहुत सारे पार्ट बन सकते हैं। कितने पार्ट बन सकते हैं सर, आप ये बताइए, इसके पार्ट कितने बनेंगे। अगर तू मेरे को पूछेगा तो मैं बताऊंगा इसके पार्ट बनेंगे बेटा इनफाइनाइट। क्या बात करो सर, इनफाइनाइट पार्ट बनेंगे। हाँ जी, इनफाइनाइट पार्ट बन सकते हैं इसके। तो फिर सर आप 1 और 15 और 2 यहीं पे क्यों रुक रहे। अब देख बेटा, मैं तेरे को ना, तेरे जो माइंड है उस पे लिमिट लगाऊंगा कि मुझे इनफाइनाइट के बारे में नहीं सोचना है, मुझे सोचना है सिर्फ नेचुरल नंबर के बारे में। देख, मैं नेचुरल नंबर के बारे में अगर मैं सोचूं और मैं तुझसे ये सवाल करूं कि नेचुरल नंबर के बारे में सोच से, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर तूने ऑलरेडी मेरे से पढ़ रखे हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो सर इनफाइनाइट तक ये नंबर जो जा रहा है नेचुरल, इन्हीं के बारे में सोचना है। हाँ, इन्हीं के बारे में सोचना है। अगर अपन 16 के पार्ट ऑफ नंबर देखें, इस नंबर के जो पार्ट देखेंगे, तो 1 और 15 में लिख सकता है कोई, 2 और 14 में भी लिख सकता है। अगर यहां तक तू देखे 18, तो यहां से ये जो है वो रिपीट हो रहे हैं। हालांकि ये बन सकते हैं लेकिन ये सेम बात है। तो अगर कोई इसको नेचुरल नंबर में तोड़ना चाहे, किसको, 16 को, तो इस तरह से तोड़ सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है जिस अगर और तू सोचेगा तो अब ये सोच सकता है कि ये जो 15 है, 15 को कोई तोड़ने वाला और तोड़ सकता है। कैसे तोड़ सकता है, बोलेगा सर 15 को 10 लिख दीजिएगा और 10 और 5, तो 10 5 1 इस फॉर्म में भी तोड़े जा सकते हैं। 1 10 और 5, तो यानी कि नंबर को इस फॉर्म में भी तोड़ लिया गया। कल को कोई बोलेगा 1 और सर 10 को 5 और 5 और अगेन 5, तो यानी कि 16 को इस तरह से भी तोड़ा जा सकता है। यानी कि इस तरह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी 16 को तोड़ने की। तो तुझे यहां तक ये तो समझ में आया कि 16 को अगर हम नेचुरल फॉर्म में तोड़ेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी
कितनी पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, ये इसके लिए सेपरेट चैप्टर होता है, उसमें अपन समझेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। लेकिन इन चीजों को मुझे ज्यादा नहीं सोचना है, मुझे सोचना है फैक्टर क्या है। तो बेटा फैक्टर जैसे कि यहाँ पे जो भी नंबर तू देख पा रहा है, जो भी नंबर यहाँ पे बन रहे हैं, तो इनमें से जो नंबर इसको डिवाइड कर दे रहा है वो उसका फैक्टर है। कि नहीं 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 सर, चमका ही नहीं, क्या बोल दिया सर आपने? बोल दिया बेटा अगर ये 16 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूं तो ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेगा, तो इसलिए ये फैक्टर नहीं है। अब मैं 16 को 2 से डिवाइड करूं, 2 ने 16 को डिवाइड कर दिया 8 टाइम्स, इसका मतलब ये है जो 2 है वो 16 का फैक्टर है। क्या बात कर रहे हो सर? 16 को अगर 8 डिवाइड कर रहा है 2 टाइम्स, तो सर फिर 8 भी फैक्टर हो जाएगा 16 का क्या? हाँ जी, 8 भी फैक्टर हो जाएगा 16 का। तो सर इतना घुमा फिरा टाइम है, सीधा सीधा बता दीजिए। यानी कि वो नंबर जो 16 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाए, डिवाइड तो सारे नंबर करेंगे, एग्जैक्टली डिवाइड कर पाए, यानी कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो वो उसका फैक्टर है। फैक्टर हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, हम क्लास में जो ज्यादा पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्राइम फैक्टर, क्योंकि ये ना हमारे बहुत काम की चीज होती है प्राइम फैक्टर, इसलिए हम ज्यादा फोकस्ड रहते हैं प्राइम फैक्टर पे। अब बोलोगे सर प्राइम फैक्टर का मतलब तो फिर ये होगा कि फैक्टर तो वैसे बहुत ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं प्राइम फैक्टर पे, मतलब जो भी फैक्टर बने इस नंबर के, इसके नंबर के अब कितने फैक्टर बनेंगे सर? सवाल ये भी तो आ सकता है कि ये जो 16 नंबर है इसके फैक्टर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर का भी सवाल आ सकता है। तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि इसके फैक्टर कितने बन सकते हैं, इसके लिए हमें यूज करना रहता है प्राइम फैक्टर का, प्राइम फैक्टर का। इसलिए अपन समझेंगे पहले कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर सिर्फ वो होता है, यानी कि वो फैक्टर इसके जो अपने में प्राइम है, मतलब सर यानी कि बाकी के जो प्राइम फैक्टर नहीं है, यानी कि जो कंपोजिट फैक्टर है उनको एक्सक्लूड कर देना है। हाँ, उनको एक्सक्लूड कर देना है, सिर्फ प्राइम को लेना है। और इस नंबर के अगर अपने को प्राइम फैक्टर बनाना है तो उसका तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि अगर आपको 16 के प्राइम फैक्टर बनाने तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ये जो 8 है 4 है 2 है, ये भी फैक्टर है 16 का। ऐसा नहीं है कि 8 16 का फैक्टर नहीं है, या 4 16 का फैक्टर नहीं है, या 2 16 का फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर हैं। लेकिन ये जो फैक्टर हमने बनाए हैं सर, ये सर फैक्टर है प्राइम फैक्टर, इसलिए अपन 16 को इस फॉर्म में लिखते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा सर ये प्राइम फैक्टर बन गए? हाँ जी, प्राइम फैक्टर बन गए। ये प्राइम फैक्टर हमारे इतने काम के हैं, मैं आपको बता पाऊंगा कि ये जो नंबर है 16, इसके ऑल फैक्टर कितने बनेंगे, कितने फैक्टर पॉसिबल हैं इसके। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपने सिर्फ ये देख लिया कि सर 4 ही तो फैक्टर बनना है इसके पॉसिबल, ये 4 प्राइम फैक्टर है बेटा, ये ऑल फैक्टर नहीं है। ऑल फैक्टर देखिए कैसे, अगर तू 4 के प्राइम फैक्टर बनाए तो 2 इंटू 2, 2 1 जा 2 और 1। तो यहाँ पे देख 4 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं। तो बोलेगा सर इसके 2 फैक्टर बने हैं 4 के, अगर नंबर ऑफ फैक्टर कोई पूछेगा तो तू 2 बताएगा, गलत हो जाएगा बेटा। इसका एक और फैक्टर है यानी कि 1। तो इसके जो 4 के नंबर ऑफ फैक्टर है, 4 के अगर तू नंबर ऑफ फैक्टर को देखेगा, नंबर ऑफ फैक्टर, तो वो तुझे 3 देखेंगे। लेकिन फिर सर ये 2 इंटू 2 पे ही के छोटे, ये प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर है। ऐसे ही 16 के जो फैक्टर बनने वाले हैं वो ऐसा नहीं है कि ये जो 4 दिख रहे हैं ये 4 ही है, इसके और भी होंगे। इस तरह से तो हम फैक्टर अगर ढूंढने निकलेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। कल को हमें कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया गया कि बोला कि 365 के नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, कितने फैक्टर पॉसिबल है। तो अगर मैं इसको इस तरह से करूंगा तो मुझे प्राइम फैक्टर तो पता चल जाएंगे, लेकिन ऑल फैक्टर कितने हैं वो नहीं पता चलेंगे। तो अपन ऑल फैक्टर तक पहुंचेंगे प्राइम नंबर का यूज करके। कैसे? अगर अपने को कभी भी किसी नंबर के ऑल फैक्टर निकालने हैं, यानी कि फैक्टर कितने पॉसिबल हैं, अगर हम किसी भी नंबर ए की अगर फैक्टर निकालने निकलेंगे तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर हम इस ए नंबर को लिख सकते हैं दिस फॉर्मेट में,
तो हम इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर हैं बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन बच्चे जो है वो सिर्फ इसी फॉर्मेट को याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, यहाँ पे जो नंबर है VCD, ये अपने में प्राइम नंबर होना चाहिए, वो भी डिस्टिंक्ट। सर डिस्टिंक्ट क्या होता है? अरे बेटा डिस्टिंक्ट का मतलब है अगर कोई भी प्राइम नंबर 2 और 3 है तो BCD अपने में 2, 3 और 3 नहीं होने चाहिए, यानी कि तीनों डिफरेंट होने चाहिए। सर ये नहीं चलेगा? अच्छा हाँ बिल्कुल ये नहीं चलेगा सर। 2, 3 और 5, अगर B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 5, वो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। क्यों? ये क्यों चलेगा? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है, मतलब इसमें सेम नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि B की वैल्यू C के बराबर नहीं होनी चाहिए कभी, C की वैल्यू D के बराबर नहीं होनी चाहिए कभी, इसका मतलब B बराबर D भी नहीं होना चाहिए कभी। हाँ ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए और BCD अपने में ऑलवेज प्राइम होनी चाहिए, तभी अपन इस फॉर्मूले के थ्रू किसी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर निकाल पाएंगे। अगर ये सारी कंडीशन हैं तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, ऐसा नहीं है मुंह उठा के कहीं पे भी कुछ भी अप्लाई कर दे रहे। अच्छा सर ठीक है, ये मुझे फॉर्मूला तो समझ में आ गया, लेकिन हमको बिल्कुल अभी अच्छे से जचा नहीं है। तो देख बेटा अभी जचेगा तेरे को। अगर 16 के तुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो तो उसका एक बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले इसके तू प्राइम फैक्टर बना। सर प्राइम फैक्टर क्यों बनाए? आप बोल रहे थे कि सर इस फॉर्मेट में लिख लो नंबर को। बेटा अगर इस फॉर्मेट में नंबर को लिखेगा तो तू दिमाग में ही सोचता रहेगा, तू टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर बना ले। प्राइम फैक्टर बनाएगा तो 2, 8, 2, 4, 2, 2 अगेन 2, सर ये बन गए प्राइम फैक्टर। तो इसका मतलब ये है कि सर 16 को अगर मैं लिखना चाहूं तो इस तरह से भी लिख सकता हूं। हाँ बेटा यही तो मैं कह रहा हूं कि इस तरह से लिख सकता है। अब देखिए फॉर्मूला, बोले सर आप तो बोले BCD, यहाँ पे तो सिर्फ B दिख रहा है, हमको C और D तो दिख ही नहीं रहा है। बेटा इसका मतलब ये जो डॉट डॉट शो होने, इसका मतलब ये है D की पावर P भी बन जाए तब भी चलेगा, BC हो तब भी चलेगा, D हो BCD हो तब भी चलेगा। अगर अपने को और कोई तीसरा चौथा प्राइम नंबर दिखता है तो वो आगे D के बाद E भी चलेगा। ये है इसका मतलब, ये जो डॉट डॉट सो ऑन का मतलब ये है। अच्छा सर आप ये कहना चाह रहे हो 2 की पावर 4 है तो यही चल जाएगा, इसका मतलब B की वैल्यू आप बोल रहे हो 2 हो गई है और जो P है यहाँ पे P की वैल्यू 4 हो गई है। हाँ बेटा मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा सर फिर इसके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? बेटा देख नंबर ऑफ फैक्टर ये है P+1, Q+1, R+1। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि P+1, यानी कि P+1 का मतलब ये है P की वैल्यू 4 हो गई है और 1 यानी कि 5 निकलेंगे। हाँ जी नंबर ऑफ फैक्टर 5 निकलेंगे 16 के। अच्छा सर ये ठीक है सर, ये तरीका बिल्कुल बहुत अच्छा है जो हमें समझ में आ गया कि अगर कल को मुझे किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो तो वो इस फॉर्मूले के थ्रू निकलेंगे। बोले थे सर 4 के फैक्टर आप 2 नहीं बता रहे 3 होते हैं। सर 4 के निकाल के दिखाओ। अगर मैं 4 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मुझे ये देखेगा 2 to the power 2 देखेगा हमको, और ये 4 है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो B की वैल्यू 2 होने वाली है, P की वैल्यू 2 होने वाली है। अब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा नंबर ऑफ फैक्टर के लिए तो P+1, Q यहाँ पे Q+1 क्यों नहीं लगा रहे सर? अरे सर Q की तो वैल्यू है ही नहीं, Q वाला तो टर्म ही नहीं है, तो हम फॉर्मूले को सिर्फ इतना यूज करेंगे। अच्छा सर P+1 यानी कि 2+1, देखा ना 3 निकले, क्योंकि 4 के ऑलमोस्ट जो फैक्टर है, 4 को क्या लिख सकता है तू? 4 को अगर लिखिएगा तो इनको 4 गुणा 1 ये लिख सकता है, 2 गुणा 2 ये लिख सकता है। इसके अलावा और कुछ लिख सकता है? नहीं सर यही लिख सकते हैं, इसके अलावा और क्या लिखेंगे? कोई तीसरा नंबर इसमें इंक्लूड होगा ही नहीं। तो कितना होगा? एक तो 2 हो गया अपने में, एक 4 नंबर पार्टिसिपेट कर रहा है और एक 1। तो एक्चुअली में जो है वो ये है 1, 4, 2।